Hello बच्चों, let's read the following question. Show that there are two angles of projection for which the horizontal range is the same. क्वेश्चन में बोला है कि हमें शो करना है कि प्रोजेक्शन के टू एंगल्स के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा वो सेम होगा. सो हियर वी टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है. सो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रोजेक्टाइल मोशन की. प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम एक फिगर की हेल्प से पहले स्टडी करते हैं. सपोज ये वाई एक्सिस है और इस तरफ ये क्या है, एक्स एक्सिस है. यहाँ से हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है तो उसका जो मोशन है वो इस तरीके से उसका पाथ ऐसे होगा. ये क्या था, ओरिजिन. यहाँ से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है विद इनिशियल स्पीड यू. यू क्या है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है. स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जिस पे हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है. और ये एंगल जो है दैट इज थीटा. थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो कि जो वेलोसिटी वेक्टर है हमारा वो बनाएगा किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ. तो ओ पॉइंट से लेके जहां तक पार्टिकल ने स्ट्राइक किया, सपोज पी पॉइंट तक, तो जो डिस्टेंस है आर दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज. आर क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज को डिनोट करता है. तो आर जो है वो इक्वल होता है किसके, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के. ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज का. जी ग्रेविटी. अब हमें प्रूव करना है कि टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज. तो सपोज फर्स्ट केस हम कंसिडर कर लेते हैं. थीटा इज इक्वल्स टू, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना है, 45 डिग्री प्लस अल्फा के इक्वल है. अपनी तरफ से हमने थीटा जो है वो कंसिडर कर लिया. तो आर जो है रेंज वो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन, यहाँ पे था 2 थीटा तो 2 एज इट इज आ गया. थीटा की जगह पे क्या आ गया, 45 डिग्री प्लस अल्फा अपॉन में हमारे पास रह गया जी. इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो 90 डिग्री प्लस क्या बन गया 2 अल्फा अपॉन में हमारे पास क्या आ गया जी. नाउ वी नो दैट साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा. साइन 90 डिग्री प्लस थीटा अगर हमारे पास हो देन इट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. वो कॉस थीटा के इक्वल होता है. तो यहाँ से आर का जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर साइन अब कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अपॉन में हमारे पास आ गया जी. अब हम सेकंड थीटा एंगल कंसिडर करते हैं. नाउ सपोज सेकंड केस हम कंसिडर कर रहे हैं जब थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है, 45 डिग्री माइनस अल्फा है. तो इस केस में रेंज क्या होगा, आर विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 45 डिग्री माइनस अल्फा हम फिल कर देंगे इन प्लेस ऑफ थीटा अपॉन में हमारे पास क्या आ गया जी. अगेन हम 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, यू स्क्वायर साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा अपॉन में हमारे पास क्या आ गया जी. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो भी किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है. तो जो आर है इसको हम आर डैश कंसिडर कर लेते हैं सेकंड थीटा के लिए. तो जो आर डैश है इसको थीटा डैश इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर क्या आ गया साथ में, cos 2 अल्फा अपॉन में g आ गया. सो वी हैव प्रूव्ड दैट थीटा की टू वैल्यूज हमने कंसिडर की दैट इज थीटा एंड थीटा डैश. तो आर एंड आर डैश जो है वो इक्वल आ रहा है यू स्क्वायर cos 2 अल्फा अपॉन g के. सो वी हैव प्रूव्ड कि थीटा की टू वैल्यूज के लिए जो रेंज है हॉरिजॉन्टल रेंज वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.